गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबों का फिर से एन के सिंह इंग्लिश शॉर्ट एंड ट्यूटोरियल में अगेन स्वागत है। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। कि कोई भी स्टॉक है तो उसमें वॉवेल्स को दर्शाने के लिए क्या होता है, प्लेस होते हैं, 3 प्लेस होते हैं जो कि बिफोर आफ्टर दोनों। मान लीजिए कोई स्टॉक है, स्टॉक का ये डायरेक्शन हो जाएगा बिफोर साइड और ये हो जाएगा आफ्टर साइड। तो पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, मैं पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मेरा सारा क्लास जो है देखना जरूरी है ना। सारे वीडियो जो आप लोग देखिए, और उसमें मैंने नंबरिंग दे रखा है ना, 1 2 3 4। उसी सीरीज में आप लोग देखते जाइए, तब आपको शॉर्ट हैंड पूरा समझ में आएगा। मान लीजिए कि कोई ये स्ट्रेट लाइन है कॉपी का। अब कोई स्टॉक है, इसका इधर होता है बिफोर यानी पहले का साइड, ये हो गया आफ्टर। ये आपको बता चुके थे पहले भी, है ना। सारे स्टॉक में इसी तरह होता है, ठीक। इधर बिफोर इधर आफ्टर, इतना क्लियर था। इसके बाद क्या बताए थे आपको कि किसी भी स्टॉक में वॉवेल को रखने के लिए 3 प्लेस होते हैं, जो कि स्टॉक के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यदि डाउनवर्ड स्टॉक है तो काउंटिंग ऊपर से नीचे से स्टार्ट होता था, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, जो कि दोनों साइड में रहेगा। फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, सब में उसी तरह, है ना। यदि अपवर्ड स्टॉक है तो काउंटिंग नीचे से ऊपर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दोनों साइड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्लियर था इतना। इसके बाद क्या है, अब हम लोग आते हैं इंटरवेनिंग होगी। क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ स्टॉक। सिंगल में नहीं आता इंटरवेन। कब करेंगे किसी के बीच हस्तक्षेप, कब करेंगे, जब कोई दो चीज हो तब तो आपस में दोनों इंटरवेन करेगा। तो इंटरवेनिंग वॉवेल्स में क्या होता है कि दो स्टॉक, यदि कोई दो स्टॉक है, ठीक है, दो स्टॉक है, इसके बीच में क्या है, वॉवेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंटरवेन होता है। कैसे होता है, थर्ड प्लेस वॉवेल की केवल इसमें बात है। फर्स्ट प्लेस का जो वॉवेल है वो जहां आएगा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से उसको वहीं पे रखेंगे, ठीक है। सेकेंड प्लेस का वॉवेल भी यदि प्रोनाउंसिएशन में आता है तो उसको जहां आ रहा है उसको वहीं पे इंडिकेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेकिन लग जाता है। लेकिन क्या, यदि कोई थर्ड प्लेस वॉवेल है, यानी कि फर्स्ट स्टॉक के थर्ड प्लेस वॉवेल यहाँ, ठीक है, कोई थर्ड प्लेस वॉवेल है तो उसको क्या करेंगे, वहां से उसको रिप्लेस करके सेकेंड स्टॉक के बिफोर साइड में थर्ड प्लेस पे डालेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, अभी आगे और देखते हैं। क्लब है, कंबाइंड स्टॉक है, ज्वाइंट स्टॉक है, उसमें फर्स्ट प्लेस वॉवेल आ रहा है तो उसको जहां प्लेस है वहीं लिखेंगे। सेकेंड प्लेस वॉवेल भी वहीं पे लिखेंगे जहां उसका प्लेस है। लेकिन यदि थर्ड प्लेस वॉवेल आता है फर्स्ट स्टॉक के बाद, ठीक है, तो इसका पोजीशन जो है हम लोग चेंज करके क्या करेंगे, सेकेंड स्टॉक के बिफोर साइड में थर्ड प्लेस पे डाल देंगे, ठीक है। यही इंटरवेन हुआ। यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख लें, क्योंकि लिखने में कन्वीनियंस होता है, सुविधा होती है। स्पीड में जब लिखेंगे हम लोग स्टॉक, उस समय यहाँ वॉवेल देना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे देना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ से चेंज करके क्या कर देंगे, यहाँ जैसे लिखते हैं टुक, ठीक। टुकी का स्टॉक है ये, टी लिखेंगे और ये लिखेंगे, कोई भी लाइन है तो थ्रू द लाइन जाएगा, टुक। थर्ड प्लेस वॉवेल यहाँ से चेंज होकर कहाँ जाएगा, यहाँ। और टी के बाद पढ़ेंगे ऊ, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे के, टुक, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या होगा, इंटरवेन हो जाएगा, यहाँ से चेंज होकर के सेकेंड स्टॉक के बिफोर साइड में थर्ड प्लेस पे चला जाएगा। और फर्स्ट और सेकेंड प्लेस के लिए वॉवेल है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, उसका पोजीशन जो है एज इट इज बना रहता है, जहां है वहीं रहता है, ठीक है। दूसरे स्टॉक में देखें, यदि ये ज्वाइंट स्टॉक है दो, इसका फर्स्ट प्लेस वॉवेल जहां आएगा वहीं, सेकंड प्लेस वहीं, थर्ड प्लेस वॉवेल यहाँ आता है, तो बिफोर साइड में हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक के
बिफोर साइड में थर्ड प्लेस पे डालेंगे। इसका वोवेल कहाँ आएगा, यहाँ से चेंज होकर के यहाँ पे थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट है कि क्या है, आर और टी। फर्स्ट प्लेस वोवेल वहीं, सेकंड प्लेस वहीं, थर्ड प्लेस वोवेल यहाँ आना चाहिए, लेकिन इसको इंटरवेन करेंगे, इसको वहां से ट्रांसफर करके सेकंड स्टॉक के बिफोर साइड में थर्ड प्लेस पे डालेंगे, हमेशा बिफोर साइड में आएगा। ठीक है। उसी तरह क्या है, एम के, दो स्टॉक है। अब एम के में क्या है, अब ये सभी जो है थर्ड प्लेस वोवेल जो है, ये क्या करेगा, आपको पढ़ाए थे प्लेस ऑफ स्टॉक्स में कि यदि फर्स्ट साउंड वोवेल यदि थर्ड प्लेस वोवेल है तो इसको क्या करेंगे, स्टॉक्स को थ्रू द लाइन या क्रॉस द लाइन लिखेंगे। ठीक है, जैसे अभी लिखे यहाँ पे थ्रू द लाइन या क्रॉस द लाइन जा रहा है। लेकिन भाई साहब यदि हॉरिजॉन्टल स्टॉक है, यदि हॉरिजॉन्टल स्टॉक है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में थ्रू द लाइन या क्रॉस द लाइन लिखना संभव नहीं है, क्योंकि उसको यदि हम थ्रू द लाइन लिखेंगे, मान लीजिए कोई लाइन है यहाँ पे, इसके थ्रू द लाइन यदि हमको थर्ड प्लेस वोवेल आ रहा है, थ्रू द लाइन मतलब यहाँ इस तरह लिखें, तो जो नीचे वाला लाइन रहेगा ना उसके लिए वो कंफ्यूजन रहेगा, वो होता ही नहीं है उस तरह। इस तरह हम लोग लिखते नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन हमको नहीं चाहिए, स्पीड में लिखना है और हमको बिना वोवेल के भी स्टॉक्स को पकड़ने हैं। तो इसमें जनरली रूल्स क्या है कि थ्रू द लाइन क्रॉस द लाइन जो है वो हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टॉक्स में नहीं करते हैं। क्लियर है, इतना याद रखिए आप लोग कि हॉरिजॉन्टल स्टॉक्स में थ्रू द लाइन नहीं होता है, यदि थर्ड प्लेस वोवेल फर्स्ट साउंड है तब। तो उसमें क्या होगा, यदि क्लब स्टॉक है इंटरवेनिंग वोवेल्स में क्या होगा, इसमें फर्स्ट प्लेस वोवेल वहीं रहेगा, सेकंड प्लेस वोवेल भी वहीं रहेगा, थर्ड प्लेस वोवेल यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ से इंटरवेन होके बिफोर साइड ऑफ सेकेंड स्टॉक के थर्ड प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कहाँ जाएगा ये, बिफोर साइड में सेकेंड स्टॉक के थर्ड प्लेस पे। क्लियर है। उसी तरह एक स्टॉक और लेते हैं, फर्स्ट स्टॉक इसका ओरिजेंटल है, सेकंड जो भी है, तो फर्स्ट प्लेस वोवेल एज इट इज रखेंगे, सेकंड प्लेस वोवेल भी वहीं रखेंगे, थर्ड प्लेस वोवेल यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से इंटरवेन होकर कहाँ आ जाएगा, थर्ड प्लेस पे बिफोर साइड में सेकंड स्टॉक। क्लियर है, यही इंटरवेनिंग वोवेल है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये थर्ड प्लेस वोवेल रिप्लेस करना है, यहाँ से प्लेस करके कहीं और करना है, तो कहाँ करना है, फर्स्ट प्लेस वोवेल जो है वहीं रहेगा, सेकंड प्लेस भी वहीं रहेगा, थर्ड प्लेस वोवेल चेंज होकर के सेकंड स्टॉक के बिफोर साइड में थर्ड प्लेस पे चला जाएगा, और प्रोनाउंसिएशन में इससे कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, रिलेटेड ही कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट में देखते हैं रीड। रीड, रीड में कौन सा वोवेल आ रहा है, ई, थर्ड प्लेस वोवेल है। ठीक है, तो वो भी इंटरवेन करेगा, जहां भी थर्ड प्लेस वोवेल आएगा फर्स्ट स्टॉक के बाद वो इंटरवेन करेगा, यदि ज्वाइंट स्टॉक है तो रीड। ठीक, तो रीड थर्ड प्लेस वोवेल यहाँ पे आएगा, यहाँ से चेंज होकर के कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और प्रोनाउंसिएशन क्या करेगा, आर के बाद पढ़ेंगे ई और फिर अगेन पढ़ेंगे डी, ए रीड। ठीक, पुल, पी का स्टॉक होगा, क्योंकि थर्ड प्लेस वोवेल है तो क्रॉस करके ही लिखेंगे, और एल का स्टॉक होगा। ठीक है, और पी के बाद क्या प्रोनाउंसिएट कर रहा है, ऊ, तो यहाँ पे आएगा वोवेल ऊ, यहाँ से चेंज होकर के यहाँ, यहाँ पे देखिए क्लियर दिखता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऐसा बनता है कि आपको लिखने में आप कन्वीनियंस नहीं होंगे, यहाँ लिखेंगे स्पीड में तो छूट जाएगा पक्का, आपका कहाँ है, या तो स्टॉक बनेगा या फिर कुछ और बन जाएगा। इसलिए इंटरवेनिंग वोवेल यहाँ पे काफी फायदेमंद होता है, यूजफुल होता है, कि यहाँ से इसको फटाफट चेंज करके कहाँ कर देंगे, सेकेंड स्टॉक के बिफोर साइड में थर्ड प्लेस पे उसको डाल देंगे, और प्रोनाउंसिएशन में हमारा कोई चेंज नहीं आता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन पी के बाद पढ़ेंगे ऊ, पू, फिर ल, पुल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीम। डीम, डी का स्टॉक, डी के बाद ई आ रहा है, यहाँ से इंटरवेन करके कहाँ करेंगे, यहाँ पे इंटरवेन हो गया, डीम, डी के बाद ई, देन एम, डीम। टॉक, टॉक अब द लाइन, फर्स्ट वॉवेल है तो ऊपर चला गया, ये तो है ही इंटरवेनिंग वॉवेल में नहीं आया, टॉक ऊपर, यदि फर्स्ट प्लेस वॉवेल है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बॉडी, बॉडी, ये दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, बॉडी, सॉरी, बॉडी, बॉडी,
तो ये दोनों इंटरवेनिंग वॉवेल वाला एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए इसको डाले हैं कि यदि फर्स्ट प्लेस वॉवेल है तो वहीं रहेगा, फर्स्ट प्लेस है तो सेकंड प्लेस वॉवेल भी फर्स्ट वॉवेल है तो वहीं जहाँ है एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन थर्ड प्लेस वॉवेल यदि आता है तो वो इंटरवेन करेगा और नेक्स्ट स्टॉक के बिफोर टाइम में थर्ड प्लेस पे जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं फिर डॉल, इसमें भी नहीं आ रहा है डॉल, डॉल फर्स्ट प्लेस वॉवेल वहीं रहेगा। मेक, मेक, लेकिन आएगा कूल या कोल, या कूल लिख दो, ये कूल है। कूल में क्या होगा, थर्ड प्लेस वोवेल आ रहा है तो के को लिखेंगे यहाँ और एल, और यहाँ पे थर्ड प्लेस वोवेल चेंज होकर के कहाँ चला गया, सेकंड स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे। कुक, ये भी थर्ड प्लेस वोवेल है, ये दोनों इंटरवेनिंग है। कुक, के एंड अगेन के, यहाँ थर्ड प्लेस यहाँ आना चाहिए कू, लेकिन इसको भी चेंज करके हम कहाँ लिखेंगे यहाँ कुक। ठीक है, इंटरवेनिंग वोवेल है किल। ठीक, के बाद ई आता लेकिन चेंज होकर के यहाँ पे आ जाएगा डॉट। के बाद पढ़ेंगे वॉवेल ई की देन एल, किल। ठीक है, तो ये आपका इंटरवेनिंग वॉवेल था, इसका आप एक्सरसाइज अभी बनाएंगे 8, 9, 10, 8, 9, 10 सब बना जाइए। इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट ग्रामोलॉक्स का स्टार्ट होगा। ठीक है ना, ग्रामोलॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रामोलॉक्स के लिए फिर अगला नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ग्रामोलॉक्स बताएंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इंटरवेनिंग वॉवेल से रिलेटेड 3 चैप्टर आपका है, तीनों को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरवेनिंग वॉवेल का एग्जाम्पल वगैरह हो गया। आप खुद से भी एक बार चैप्टर 3 जो है उसको रीड कीजिए, उसका एक एक एग्जाम्पल को समझिए, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होगा यदि आपका उसमें थोड़ा सा बेस आपका क्लियर हो गया हो कि कैसे होता है इंटरवेनिंग वॉवेल, तो आप उसको पूरे पढ़िए और फिर देखिए बना करके अगला एक्सरसाइज। ठीक है, 8, 9, 10, तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामोलॉग। ठीक है, तो यहाँ इंटरवेनिंग वॉवेल्स के लिए इतना ही। यदि आपको ढंग से समझ में आया, सही से समझ में आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम भी प्रोत्साहित हों। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। गुड लक।